अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होपफुली यू ऑल वुड बी डूइंग ग्रेट एंड फाइन। सो आज का जो हमारा लेक्चर है यूज्ड टू वर्सेस बी यूज्ड टू डूइंग, इनमें मेन डिफरेंसेस क्या है और ये कब इस्तेमाल होता है और कौन से टेंसेस में इस्तेमाल होता है। सो आइए चलते हैं और अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो यहां पर आप देख सकते हैं used to infinitive means that something happened regularly or went on for a time in the past। ये एक ऐसे एक्शन के लिए इस्तेमाल होता है जो कि पास्ट में वो रिपीटेडली हुआ हो। जिस तरह के मैं स्कूल जाया करता था, मैं पढ़ाई किया करता था, मेरा भाई साइकिल चलाया करता था या करता था, मतलब एक ऐसा एक्शन जो कि गुजरे हुए जमाने में बार बार रिपीट हुआ हो, तो उनके लिए हम कौन सा ग्रामर पॉइंट इस्तेमाल करते हैं? यूज्ड टू और इन्फिनिटिव। यहां पर मैंने लिखा भी है यूज्ड के बाद टू इन्फिनिटिव, जो कि एक एक्शन रेगुलरली बार बार हुआ हो तो उनके लिए हम इस्तेमाल करते हैं यूज्ड टू। लेकिन ये दिमाग में बिठा ले कि ये सिर्फ और सिर्फ पास्ट टेंसेस में इस्तेमाल होगा, जिस तरह के सिंपल पास्ट है, ना कि प्रेजेंट में इस्तेमाल होता है। ठीक है, यहां पर मैंने स्ट्रक्चर भी आप लोगों को दिया हुआ है, आप स्ट्रक्चर भी देख ले। सब्जेक्ट से मेरा मुराद है नाउन और प्रोनाउन और डूअर ऑफ एन एक्शन और वर्कर ऑफ एन एक्शन। उनके बाद आपने यूज्ड टू लगाना है, यूज्ड टू के बाद आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना है और इनके बाद आपने लगाना है ऑब्जेक्ट। जिस तरह के आई यूज्ड टू गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाया करता था। शी यूज्ड टू ड्राइव अ कार, वो गाड़ी चलाया करती थी। जिस तरह के वो गुजरे हुए जमाने में वो ये काम करती थी, लेकिन अभी वो नहीं करती। They used to play cricket, वो क्रिकेट खेला करते थे, लेकिन द एक्शन इज नो लॉन्गर। जिस तरह के अब वो एक्शन नहीं है जो कि पास्ट में बार बार रिपीटेडली हुआ करता था, लेकिन ये एक्शन गुजरे हुए जमाने में होता था, अब ये एक्शन नहीं होता, तो तभी हम यूज्ड टू इस्तेमाल करते हैं। मैं और एक एग्जांपल दे देता हूं। I used to call my friend, but now I do not call him. Why? Because I don't want to keep my friendship anymore with him. Or I used to sing a song. मैं गाना गाया करता था। I used to beat my students when they wouldn't learn their lessons. So इस तरह के sentences के लिए, इस तरह के action के लिए आपने used to का इस्तेमाल करना है। Be used to doing, बी यूज्ड टू डूइंग। ज़्यादातर स्टूडेंट्स इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर हम यूज्ड टू के बजाय बी यूज्ड टू डूइंग लगाए तो इनमें तो मीनिंग का फर्क बिल्कुल नहीं बिल्कुल है, इनमें बहुत ज़्यादा फर्क है। अभी चलते हैं और इनका पहले मैं आप लोगों को डिफिनेशन बताता हूं, फिर बाद में आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूं। Be used to doing. Instead of this, you can also use get used to. Be used to ing form, our first form of verb, like we say present participle form of verb, means that something is familiar and is no longer strange. जिस तरह एक काम मुझे नहीं आता था या मैं उनमें दिलचस्पी नहीं लिया करता था, लेकिन अभी मैं लेता हूं। वो जो काम है पहले मुझे बहुत डिफिकल्ट लगता था, लेकिन अभी वो डिफिकल्ट नहीं है। अब मैं उनके साथ फेमिलियर हो चुका हूं, अब मुझे वो आता है, अब मुझे उस काम करने में मजा आता है, तो तभी हम इस्तेमाल करते हैं बी यूज्ड टू डूइंग और गेट यूज्ड टू। यहां पर एग्जाम्पल्स देख ले। पहले तो स्ट्रक्चर पे आप ध्यान दे, ये है हमारा पॉजिटिव स्ट्रक्चर। कीप इन माइंड, ओके, उनको बाद में बता देता हूं।
सब्जेक्ट जिस तरह मैंने कहा कि यहाँ पर आपने ही, शी, इट, दे, यू, वी, आई या सिंगुलर नाउन लगाने हैं, उनके बाद बी से मुराद है इज, एम, आर, वॉज, वर। ये सिचुएशन एंड कंडीशन के मुताबिक इस्तेमाल होता है, टाइम के मुताबिक इस्तेमाल होता है। अगर आप चाहते हैं कि पास्ट की बात करें तो फिर आपने वाज वर्ड लगाना है, वाज सिंगुलर के साथ लगाना है, वर प्लूरल के साथ लगाना है। अगर आपने इसको अभी इसी वक्त इस्तेमाल करना है तो आपने प्रेजेंट में तो आपने एसएमआर लगाना है, ठीक है। यूज टू पेरेंट के बाद यूज टू और फिर आईएनजी फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। जिस तरह के मैं आप लोगों को कहूं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब। क्लियर? यहां पर मैंने एग्जांपल दिया हुआ है, आई एम यूज्ड, एम बी, आई एम यूज्ड टू गेटिंग अप अर्ली। मैं अब फैमिलियर हो चुका हूं जल्दी उठने में, या मैं अभी जल्दी उठता हूं। पहले मैं जल्दी नहीं उठता था लेकिन अभी मैं जल्दी उठता हूं। इस हैबिट के साथ मैं फेमिलियर हो चुका हूं। यह डिफिकल्टी जो पहले उठने में थी अब वो डिफिकल्टी मुझे ना रही। डेविड यूज्ड टू वर्किंग टिल लेट नाइट। डेविड अब लेट नाइट तक काम करता है और पहले वो नहीं करता था। क्यों? क्योंकि उनका हैबिट नहीं था, वो नहीं कर सकता था, लेकिन अभी वो करता है। माई ब्रदर यूज्ड टू गोइंग टू स्कूल। माई ब्रदर, एक्सट्रीमली सॉरी, यहां पर मैंने कुछ एग्जाम्पल, यहां पर आपने इज लगाना है, ठीक है, और माई ब्रदर यहां पर भी इज लगाना है, ठीक है। इनके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। David is used to working till late night and my brother used to going to school. So यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा भाई अब स्कूल हर रोज जाता है। मेरा भाई स्कूल जाता है लेकिन पहले वो नहीं जाता था, अब उसे चलने में जाने में मजा आता है। तो इस तरह के सेंटेंसेस और इस तरह के जुमलों के लिए आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको अभी भी इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन इनको अगर हम नेगेटिव में चेंज करना चाहे, इंट्रोगेटिव में चेंज करना चाहे तो फिर क्या करेंगे? आई यूज्ड टू गो टू स्कूल। अगर इनको हम नेगेटिव में तब्दील करना चाहे तो यह सिंपल पास्ट टेंस है, सिंपली यह सिंपल पास्ट टेंस है। सो आई डिड नॉट यूज, जिस तरह मैंने आप लोगों को सिंपल पास्ट में पढ़ाया था कि आपने पॉजिटिव में सिर्फ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना है, लेकिन अगर आपने उनको नेगेटिव इंट्रोगेटिव में चेंज करना हो तो फिर आपने इनको फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में लेके आना है। सो आई डिड नॉट यूज टू गो टू स्कूल। क्लियर? सो ये हुआ हमारे साथ नेगेटिव सेंटेंस। यहां पर डी नहीं लगाना क्योंकि हमने ऑलरेडी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हेल्पिंग का है वो लगा लिया। सो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अगर फिर भी आप लोगों को प्रॉब्लम हो तो आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। काइंडली सब्सक्राइब द चैनल and click on the bell icon button that you get our latest video. Thank you.